जिस हिम्मत से, जुर्रत से, बहादुरी से, जिस जज्बा ईमान से उन्होंने दहशतगर्दी को शिकस्त दी, लेकिन कहीं कहीं ये कैंसर की जड़ें जो बाकियात की शक्ल में मौजूद हैं, वो इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करके पाकिस्तानी अवाम के हौसलों को, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को और कानून नाफिज करने वाले अदारों को चैलेंज करते रहते हैं। आपकी कौम की भरपूर ताकत से कल कबायली इलाकों में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद इस बात की तरफ इशारा करता है कि जब कौम कोई फैसला कर ले और उसको लीड करने के लिए पुरअज़्म क़यादत मौजूद हो, तो फिर मुश्किल से मुश्किल हालात में, बदतरीन चैलेंजेस में भी कौम जो है वो उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल लेती है और कबायली अवाम बासलाहियत कौम होते हुए कल जिस अंदाज से जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत उन इलाकों में जहां रियासत की रिट को चैलेंज किया जाता था, जहां से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पूरे पाकिस्तान का अमन दाव पे लगाती थी, कल वहाँ दहशतगर्दी हार गई, अमन जीत गया। आपके हौसले, अज़म और एक जदोजहद मसलसल कबायली अवाम की वो बयानियाँ जो रियासत पाकिस्तान के साथ जुड़ा बयानियाँ था, वो जीत गया। और वो बयानियाँ जो मुखालफीन ने उस इलाके में खौफ की फ़ज़ा कायम करके मुतारफ़ करवाया था, वो बयानियाँ कल दम तोड़ गया और कबायली अवाम जीत गए, अमन जीत गया और पाकिस्तान जीत गया। कल के इलेक्शन से ये कत्ता नज़र कि कौन जीता कौन हारा, देखना ये है कि उस जमहूरी अमल से जीत जो है वो पाकिस्तान की हुई। लिहाजा पूरी कौम को और ख़ुसूसन कबायली अवाम को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो कानून नाफिज करने वाले अदारे, ख़ुसूसन इलेक्शन कमीशन, सूबाई हुकूमत, KPK और तमाम स्टेक होल्डर्स जिन्होंने एक शफाफ, साफ, फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को इंश्योर किया, मैं यहाँ आज ख़ुसूसी तौर पे मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि कल के इलेक्शन में जिस तरह से मीडिया ने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए उस इलेक्शन को सिर्फ ट्रांसमिशन चला के एक इस्तेहकाम पाकिस्तान का जो सफ़र था उसके साथ ही जुड़े नहीं रहे, क्योंकि क़याम पाकिस्तान से जो सफ़र शुरू हुआ वो कल उन संगलाख पहाड़ों में जमहूरियत के पौधे की नमू से वो इस्तेहकाम की तरफ जो सफ़र था वो आगे बढ़ा और जमहूरी अमल मुकम्मल होने से अब तमीर पाकिस्तान का जो सफ़र है उसका कल आगाज़ हुआ है। लिहाजा मीडिया ने जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान से तमीर पाकिस्तान का जो सफ़र था उसको आगे बढ़ाने में ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया, मैं
मीडिया की तमाम वो तंजीमें, वो मीडिया हाउस और वहाँ मुश्किल हालात में जो दहशतगर्दी की जंग में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का रोल प्ले करने वाले कबायली इलाकों के जर्नलिस्ट जो हैं, उनको खराज तहसीन पेश करूँगी। और इस सूरत हाल में जिसके तहत आज मीडिया एक और जिम्मेदारी अदा करने जा रहा है, और वो जिम्मेदारी पाकिस्तान काज के साथ इजहार यकजहती है। पाकिस्तान के साथ उसके आला मकसद को तक़वियत देने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस सादगी से एक ऐसी कफ़ायत शुआरी मुहिम का अमली मुज़ाहरा करते हुए पाकिस्तान की तारीख़ में कमर्शियल फ़्लाइट में सफ़र करते हुए एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट विज़िट को उन्होंने जिस अंदाज से पीपल टू पीपल कांटेक्ट में कन्वर्ट किया, उसमें मीडिया का एक बहुत कलीदी किरदार रहा। क्योंकि इससे पहले क्या होता रहा कि 777 बोइंग तैयारों में सहाफ़ी हजरात को कतारों में इकट्ठा करके दौरों की कवरेज के लिए ले जाया जाता रहा, और तमाम कौम के टैक्स पेयर का पैसा ज़ाती तशहीर पे लगाने के बावजूद जो कौम के मकासद और मुल्क का इंटरेस्ट था वो दिखाई नहीं देता था। सिर्फ शख्सियत की प्रोजेक्शन होती थी। मीडिया ने, तमाम मीडिया हाउस के अंदर बैठे काबिल एहतराम ज़िम्मेदारान ने इस नेशनल काज को सपोर्ट करके जिस तरह पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, मैं आपकी इन खिदमात को सलाम पेश करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट जो अपनी मदद आपके तहत वज़ीर आज़म की उस कफ़ायत शुआरी की जो मुहिम है उसको सपोर्ट करने के लिए, जब वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया कि मैंने टैक्स पेयर का पैसा इन दौरों पे खर्च नहीं करना, तो फिर मीडिया मालिकान ने भी पाकिस्तान के इस नेशनल काज को सपोर्ट करने के लिए अपने इदारे की मदद से अपने जर्नलिस्टों को वहाँ कवरेज के लिए भेजा है। और ये एक ऐसा अमल है जो इंडिकेट करता है कि हमारी कौम खड़ी हो सकती है, कुर्बानी दे सकती है, अपने मुश्किल तरीन हालात का सामना और मुकाबला कर सकती है अगर लीडरशिप अपनी ज़ात से उसका आगाज़ करे। जब इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कमर्शियल फ़्लाइट से सफ़र का आगाज़ करके पाकिस्तान हाउस में कम करके सादगी की जो आला मिसाल कायम की, बाकियों को अब उसको फॉलो करना है। आज इस कौम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बैनुल अक़वामी सतह पे उनका वज़ीर आज़म जो किसी जमात का नहीं, इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो दुनिया के सामने सीना तान के एक क्रेडिबल फेस लेके, जिसके ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं, जिसकी ज़ात पे कोई उंगली नहीं उठाता, और जिसको तारफ़ करवाने के लिए दुनिया को हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये हमारा वज़ीर आज़म है। उनकी शोहरत, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी शनाख्त एक पाकिस्तानी हीरो के तौर पे दुनिया में मानी जाती है। आज उस कौम के कौमी हीरो ने
इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम के जज्बात एहसासात की अक्कासी करनी है। और हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत आसान तरीके से लड़ा जाएगा। कल वाले इंतखाबात के दौरान एक बैठक चल रही थी। एक तरफ जमहूरियत का सफ़र, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जो कबायली इलाके थे उन पे पाकिस्तान के कानून की हुक्मरानी होने जा रही थी। एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन मैन, उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, जो दर्द और एहसास रखते हैं कबायली अवाम का और जिसकी मिसाल वो वाहिद वज़ीर आज़म है जिन्होंने कबायली इलाकों में जाके जलसे किए और ये पैगाम दिया कि कबायली अवाम उनके दिल के करीब है और जहाँ से बारूद की बदबू आती थी वहाँ कल जमहूरियत के वोट की ताकत से वो इलाका उस खुशबू से मुअत्तर हुआ। दूसरी तरफ हमारे कुछ सियासी नाम नहाद नादान दोस्त जो जमहूरियत को अपने लिए ढाल बना के हमेशा अपने असासे और जायदादें बचाने के लिए जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करते हैं, वो इतने ज़्यादा जमहूरियत के लिए फ़िक्रमंद होते हैं कि कल के इलेक्शन में दो जमातों की जो अवामी हकूक़ के लिए बेचैन और मुसलसल अवाम के दर्द में निढाल नज़र आती हैं, वो कल दोनों जमातों की उन कबायली अवाम ने ज़मानतें ज़ब्त करा के ये साबित कर दिया कि आपको अवाम का नहीं अपने अमाल का दर्द है और फिर अमाल के साथ जुड़ा इक़्तिदार का दर्द है। इन दोनों जमातों की जो कहती हैं कि हम पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं, कबायली अवाम ने इन जमातों से लातल्की का ऐलान करके वहाँ पाकिस्तान को वोट दिया और जिनकी पुश्त पे हाथ फेर के उनके बयानिए को ये दुनिया में बेचने निकले हैं। एक सियासी नाबालिग पाकिस्तान के काज को डैमेज करने के लिए, मखसूस मकासद के हसूल के लिए मुजाहरे करवाने, उनकी सहूलतकारी करने और उनको फिनांस करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पहले वहाँ तशरीफ़ फरमा है। कल कबायली अवाम ने उनकी ज़मानतें ज़ब्त करके उस टोले से लातल्की का ऐलान कर दिया है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान के अवाम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के कौमी अदारे, कौमी शनाख्त और उसके साथ जुड़े वो कौमी मफाद जो हैं उनको तरजीह देंगे। तो कल एक हमारी सियासत की राजकुमारी ने जो हक़ाइक़ को मसख़ करने का ठेका उठाया हुआ है, उन्होंने झूठ में PhD करके कोई और डिग्री हासिल करने के लिए मुतलाशी हैं, उसने कल एक ट्वीट किया था और ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह को साथ लेके गए हैं उनकी याददाश्त के लिए और कौम की जहनों में उन औराक को
दोहराने के लिए ये बताना चाहती हूँ कि मोहतरमा आपकी याददाश्त और साहब जवाब दे चुके हैं, कौम की याददाश्त ताज़ा है। वो कैसे भूल सकते हैं कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से अमेरिका गए तो जनरल परवेज़ अशफाक परवेज़ कियानी उनके साथ थे। जब आपके वालिद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब तशरीफ़ लेके गए तो जनरल रहील शरीफ उनके साथ थे। और अभी ताज़ा चंद महीने पहले आपके कठपुतली वज़ीर आज़म हकान अब्बासी साहब जब सऊदी अरेबिया तशरीफ़ लेके गए तो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब उनके हमरा थे। तो आपको ये साबित करना है कि ये तीनों वज़ीर आज़म क्या ये भी सिलेक्टेड थे। आपको होश के नाखून लेने चाहिए। आप इमरान खान की अदावत, हसद और बुग़्ज़ में इतनी आगे निकल गई हैं कि आपको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त नादानी में आप पाकिस्तान का क्या नुकसान कर रही हैं। आपकी नादानियाँ आपका ख़ानदान भुगत चुका है। अब आपकी नादानियों की कीमत ये कौम किसी तरह अदा करने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की क़यादत में सीसा पिलाई दीवार बन के इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, इदारों को इस्तेहकाम देना चाहते हैं। और आज ताज़ा जो ट्वीट राजकुमारी साहबा ने किया है वो अचानक उनको आज़ादी सहाफ़त की याद सता रही है। मोहतरमा आप वो भूल गई हैं शायद कि आज का मीडिया आपके 2013 वाला मीडिया नहीं है जिसमें आपने एक स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन सेल बनाया था और उस सेल के ज़रिए आपने मनपसंद अफराद को भर्ती करके इस कौम के टैक्स पेयर का पैसा बेदरेग उन अफराद पे लुटाया था। आज कौम उस दिन को भी याद करती है जिस दिन 10 सफ़े का अखबार आपके वालिद साहब की खसूसी मेहरबानी से 1 सफ़े पे छपा था। उसको कहते हैं आज़ादी सहाफ़त पे हमला, जहां मनपसंद अफराद को कौमी अदारों पे आपने मुसल्लत किया था और भारी भरकम मुआवजे पे उन सहाफ़ियों के ज़मीरों को आपने ख़रीदा था। ये हुकूमत जो है किसी सहाफ़ी का राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है उसको छीनना नहीं चाहती और ना छीनेंगी।